की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कटअप वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कटअप का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया, TRE 3 में क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है सर। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया, अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया, अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, TRE 1 जब लिया था तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TRE 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो वैसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी TRE 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो OMR का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात है। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से
छंटे जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन्हीं जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से, उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो है जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, इन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। तो हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की TRE 3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो वो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित हो गया, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार TRE 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए। और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे, और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोविजन प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई दोनों करना चाहे, तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।